अध्याय 18। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्ष के बाद वो शोमरोन में अहाब के पास गया। तब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। इस्राएल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूं, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हां, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वो मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नबूवत करता है। वो इमला का पुत्र मीकायाह है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, इमला के पुत्र मीकायाह को फुर्ती से ले आ। इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वो शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने नबूवत कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। सब नबियों ने इसी आशय की नबूवत करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। जो दूत मीकायाह को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उसकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मीकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूंगा। जब वो राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मीकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हां, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो, और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मीकायाह ने कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वो मेरे विषय कल्याण की नहीं, हानि ही की नबूवत करेगा? मीकायाह ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा,
मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा मीकायाह के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा, तब जान लेगा। इस पर इस्राएल के राजा ने कहा, मीकायाह को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मीकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। अहाब की मृत्यु। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इस्राएल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। अराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से लड़ो। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। ये देखकर कि वो इस्राएल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया, और वो इस्राएल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया, और इस्राएल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्य अस्त होते होते वो मर गया।